सांस लेते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज, क्योंकि जो शेड्यूल उन्होंने बना के रखा है ना प्रॉपर वे में, आपको एंटरटेनमेंट तो फ्लॉर मिलेगा। नो डाउट अबाउट दैट कि एंटरटेनमेंट फुटबॉल में कहीं कमी हो रही है। फुटबॉल में जो कमी हो रही है वो है कि आप चिंता करना भूल रहे हो प्लेयर्स के लिए कि हाउ देयर बॉडी गोना रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। वैसे तो आई कांट रिमेंबर कि लास्ट ऐसा फुटबॉल कार्निवल कब हुआ था, मतलब एक ही नाइट के अंदर इतने सारे बैंगर मैचेस, काइंड ऑफ कार्निवल। दिस इज़ अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर फुटबॉल फैंस कि हाँ, एक बहुत बढ़िया रात विटनेस करने को मिली है। चार चार मैच, बैंगर मैचेस, एंड तगड़े, सारे तगड़े टीम है बिल्कुल, एंड दे फेजेस ईच अदर। 2 मैचेस वेंट फॉर पेनल्टीज, 2 मैचेस आर। अब लोग क्या है, क्रिटिसाइज़ करते हैं नेशंस लीग के थोड़े फिक्सचर्स को लेके, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे क्लब्स की जो डोमेस्टिक लीग्स है वो अभी फुल ऑन मोड पे है, फोकस मोड पे। आसपास लीग्स वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आर हैपनिंग, बट ऐसे ही बिजी शेड्यूल के अंदर अगेन इट इज़ लाइक कि नथिंग इज़ मोर बिगर, मोर इम्पॉर्टेंट दैट दैन यू सर्व योर नेशनल टीम। ऑफ कोर्स आई थिंक more than club you're going to prefer your country, of course this is obvious। बट जहाँ पे आप आपकी डोमेस्टिक लीग पे ही हो या कहीं और लीग पे एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तो तब आपको थोड़ा कंसर्निंग होना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम इंजरीज का, क्योंकि प्लेयर्स डू ट्रैवल अ लॉट। उनका ट्रेनिंग सेशन होता है, फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर अपने अपने होम स्टेडियम्स तक मूव करना वगैरह सब कुछ। प्रैक्टिस में इंजरीज हो जाने इज़ लाइक इट इज़ क्वाइट दैट वाला सिचुएशन जब क्लब्स अपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लूज़ कर सकता है, यू नो, लाइक इनिगो को बाहर से, यू नो, इट साउंड्स लाइक सेल्फिश टाइप, बट या यू नो यार। तो हाँ, ज़्यादा भटकते नहीं है, वापस आते हैं कि नेशंस लीग जो कि अपने फिक्सचर्स के लिए क्रिटिसाइज होता है, और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि ऐसे बीच में मैचेस डाल देते हैं, और अगेन आप देखो तो सेमीफाइनल है जून पे। बट अपार्ट फ्रॉम all of these, are you guys enjoying last night? Of course you guys have to. Spain Netherlands, वैसे आई वॉन्ट टू सी द पोर्तुगल वाला मैच, मैंने कुछ कुछ देखा है, बट ऐसे ऐसे 2 मैचेस देखना पॉसिबल नहीं। यू हैव टू कंसंट्रेट वन, आप जो भी देखो। तो मैंने बाद में देखा पोर्तुगल डेनमार्क वाला, मुझे बहुत पसंद है वो मैच पर्सनली, क्योंकि मुझे रोनाल्डो को देखना था। मुझे ये देखना था कि रोनाल्डो हाउ से वो पोर्तुगल की टीम के साथ ब्लेंड होता है। अगेन वो कैरिंग वाला जो भी फ्रेजेस फैंस की तरफ से सुनने को मिलता है कि पोर्तुगल इज़ कैरीड बाय रोनाल्डो, बट मुझे देखना था वो सब कुछ कि किस तरह क्या होता है। एंड रियली बताओ तो पहले लेग पे डेनमार्क से पिटने के बाद वो डेनमार्क इज़ ओन्ड पोर्तुगल इन फर्स्ट लेग सीरियसली, और ये बहुत हैपनिंग बात है कि सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया था। अगेन बहुत सारे चांसेस मिस भी हुआ था, बट एरिक्सन वाज फार इन दिस मैच। और इस मैच पे थोड़ा पोर्तुगल ने लीड लिया, अगेन डेनमार्क भी बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश में। दे वर ट्राई टू बिल्ड अ सेटअप लाइक टू कि हमें भी, हाँ, आफ्टर फर्स्ट हाफ थोड़ा वो उनमें भी जोश दिखा। मुझे ब्रूनो, विटिनिया और बर्नार्डो सिल्वा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्ले बहुत अच्छा लगा। और ये भी देखना कि हाउ दे हेल्प रोनाल्डो टू स्कोर, और दे खुद ट्राई करना एंड रोनाल्डो हेल्प देम बैक। सो ये जो प्रोसेस है, मतलब एवरीवन सेड लाइक कि अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो आफ्टर लियो मेसी, हम अब मेसी की जगह कोई आएगा नहीं, बट एक बैकअप सेट होते हम देख सकते हैं अर्जेंटीना की टीम में। बट पोर्तुगल के सिनेरियो पे जो मतलब साइड दिखता है वो आई डोंट थिंक ये दैट मच बैड कि ऐसा फैंस नहीं फैला रखा है। अगेन मुझे तो उतना कुछ टीम में खराबी नहीं लग रही, बट हाँ, आपको टैक्टिकल थोड़ी चीज़ें सुधारनी होगी, आपका गेम प्ले और बेटर करना होगा, जो अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, वो बेटर करना होगा। ऑफकोर्स यही चीज़ें फुटबॉल में जो आपको कनेक्ट करता है, जो आपको सक्सेस होने में मदद करता है। नाउ एट दिस पॉइंट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ट्रिनकाओ, क्योंकि बंदा 81 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन आता है, 86 मिनट पे वो लेवल अप करता है, एंड देन 91 मिनट पे ही स्कोर्स अनदर। और उसने जो सेकंड गोल किया है, ट्रिनकाओ का सेकंड गोल जैसा था, उसने जिस एंगल से स्टार्ट लिया है
उस एंगल से वॉज नॉट दैट ईजी गोल करना, बट ही डिलीवर्स एंड उसका एक इम्पैक्ट जो दिखा है, मतलब अगर बात की जाए राफेल लियाओ के साथ कंपैरिजन की, अ शॉट इन द सेंस, लियाओ वॉज नॉट दैट गुड इन दिस मैच आई वुड से। अगर उस अगर उस हिसाब से ट्रिनकाओ को लिया जाए तो आई थिंक ही गिव्स अ मच बेटर इम्पैक्ट टू पोर्टुगल फॉर डेनमार्क। अब अगर रोनाल्डो व्हाट इज़ डूइंग की टीम में जो एक्सपीरियंस एक चाहिए होता है, उस एक्सपीरियंस की कमी को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना इज समथिंग लाइक हिज जॉब इन दिस टीम। एंड आफ्टर ही मिसेस द पेनाल्टी, इट सीम्स दैट ही इज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, और ब्रूनो तो सेलिब्रेट भी करने लग गया था उस पेनल्टी से पहले ही। सो जस्ट ब्रूनो थिंग्स, but wait, as बड़े भैया said, I hope he sees my celebration tomorrow and he scores। फर्स्ट लेग में जो हॉयलून ने किया था, बड़े भैया says कि he takes that as a honor and it is a honor to him, and of course he celebrates the OG celebrations, one of those all time। Now come to the Spain and Netherlands match। Oh my god, what a match it is! Like फर्स्ट लेग जितना इंटरेस्टिंग था, सेकंड लेग पे उतना ही इम्पैक्टफुल दोनों टीम से वो चीज़ दिखा बिल्कुल। और सच बताओ तो यमल इज़ अ मैजिक, यमल इज़ अ मैजिक। यमल निको विलियम्स का जो डुओ हमें इंजॉय करने को मिलता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ओपोनेंट के लिए भी इवन क्या क्या नहीं देखने को मिला है, मतलब और कितने सारे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं कि ऑल्मो पेद्री वॉज डियोंग के साथ, वो सारी चीज़ें यू नो अटेंड टू से जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बस समझ जाओ। ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट फील होता है कि हाँ, खुद के ही मेंबर्स आर क्लैशिंग ईच अदर। निको, यमल, वर्जाबाल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, अलॉन्ग साइड विथ ऑल्मो टू। हुइसन का क्लिनिकल पास एंड देन यमल स्कोर्स लाइक ऑलवेज ही डज इन अ ब्यूटिफुल मैजिकल वे, and इसी के साथ he becomes the youngest player ever to scores in Nations League। That is a huge thing, क्योंकि when you are just 17 and you already on Euro, making banger things in your club, doing good in Champions League, and now for your country you अब क्या लव्स क्या है अब यमाल के लिए। he's just 17 and he now starting breaking records। बाय द वे नीदरलैंड्स की तरफ अगर देखो तो फ्रिम्पोंग, गैक्पो, डिपे वाज इवेंचुअली दैट मच गुड कि आप एक ऐसे फ्रंट लाइन को रोक सको, एंड आपका ट्रांजिशन भी इतना अच्छा है कि यू कैन डू सच बेटर थिंग्स विद द बॉल विदाउट द बॉल, पोजिशन बना के रखना सब कुछ। बट ये मैच पेनल्टी शूट आउट तक गया, एंड देन व्हाट हैपेंड, देयर इज अ बिग रूल ऑफ उनाई सिमोन। आई थिंक उससे बेटर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा होगा इन पेनल्टी शूटआउट्स। इट्स ऑल अबाउट जीकेस नो, कि उनकी कैपेबिलिटी कितना है, वो सब कुछ इवेंचुअली आ जाता है कि यू हैव द गोल्डन हैंड्स एंड यू हैव टू सेव दोज शॉट्स, एंड उनाई सिमोन डिड अ ग्रेट जॉब। बाय द वे यमाल का जो फुतू वाला पेनल्टी टेकिंग था, वो स्ट्रेट गोल्स टू गोल जीकेस हैंड। बट आप अगर लास्टली देखो ना तो पेद्री को भेजा गया लास्ट पेनल्टी टेकिंग के लिए, दैट वुड बी अ डिसाइडर फॉर स्पेन। और पेद्री को देखो तो वो इतना काम था कि उसे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरह करने वाला हूँ, एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो आई थिंक प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं कि आप उनको सिचुएशन में डालो एंड लुक हाउ दे इवॉल्व विद द सिचुएशन। जैसे कि पेद्री ने डिलीवर किया है, वो पेनल्टी शूट आउट के टाइम अच्छे प्लेयर्स मिस कर जाते हुए, सीन दिस बिफोर। एंड सेम आई वुड से टू पोर्तुगल टू, कि आफ्टर रोनाल्डो बैकअप नहीं है, कोई रोनाल्डो जैसा नहीं है, ऐसा ना करते हुए आप आई रैदर सेइंग कि प्लेयर्स को उस ढांचे में पहले तो डालना होता है, पहले उस सिचुएशन में उनको एक्सपोज करना होता है, देन व्हाट दे डूइंग इज़ देयर जॉब, देन यू हैव टू रिलाई ऑन देम कि वो कितना मेच्योरिटी से उसको टेक ऑन कर रहा है, कितना प्रेशर अब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना डिलीवर कर सकता है, उनकी पोटेंशियल पे इज़ ऑल। एंड ऑफ कोर्स कोच का तो आइडियलिज्म वर्क करता ही है। तो आई थिंक अगर बड़ा नाम ना भी हो एक टीम पे, तो दिस
समथिंग ये चीज़ें बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप पहले तो आपको उतरना होता है ना सिचुएशन पे। ऐसे कैसे बेंच पे बैठे कि मैं बोलूँ कि हाँ रोनाल्डो का कोई बैकअप नहीं। ब्रूनो है, Leao was not that good in this match, but I'm not gonna say he's not reliable. Of course, Rafael is a good player. Then Trincao comes up like this, तो chances तो पूरा है. And all I'm saying कि I think there is a hope. Now I have to talk about the France team. Just look at the lineup. इतनी तगड़ी team you could watch कि डेम्बेले, ओलिसे, बारकोला, चुआमिनी, कोने, कुंडे, मैकानो, सलीबा और सबसे सामने द कछुआ द एम्बापे. इनके बेंच देखो. देश कैम्प्स हैव सम लाइक उसके हाथ में कुछ तो है, उसके हाथ में. फ्रांस का इतना तगड़ा वाला टीम है ना, तो they were banger in this match. They were banger. Olise, oh my god, Olise, I have to talk about Olise. He's killing it. He's killing it. And what is Dembele doing? He is form of his life right now. I'm not even kidding. वो क्लब के लिए जैसा उखाड़ रहा है अभी तक. He is doing great. Dembele scored 23 goals already in this year, and we are half of the match. 23 goals. It's not like piece of cake or something that I'm saying कि 23 goals ऐसे ही कर दिया. No, he is in form of his life. Mark this line. Olise का 16 goals 11 assists already in this season. So France का team all over देखो तो top notch team है. And now France is gonna face Spain in semi-final. So it's Yamal, Mbappe in two sides. This is it. This is football, prime football we are watching in this year, I think. It's time to talk about Musiala's quick corner taking. Donnarumma is like somehow he's frustrated because पूरी Italy team, मतलब Donnarumma is before the corner, Donnarumma saves a massive save. And after that they were like, I don't know what they're doing, they're chilling or something. Like किसी ने भी नहीं देखा. They took the corner in seconds and Musiala delivers. Wow, what a scene this is. And again, a showstopper was the Kimmich. Kai Havertz is not present in this team, but what Kimmich has done with this team, that was like something else. He scores 1 goal, 4 assists in just 2 games against Italy. And guess what? He is a right back. He's not even a winger, striker, or midfielder. He's a right back. And this is how he delivers against Italy. So all over, it seems like the game is on. So I hope you guys are enjoyed last night very much. इतने सारे banger matches. I too watching Spain Netherlands, and after the penalty खत्म होने के बाद मैं भाग के गई फ्रांस और क्रोएशिया का पेनल्टी देखने, क्योंकि वो तब भी चल रहा था, डबल पेनल्टी टेकिंग हो रहा था. तो दिस वाज समथिंग क्रेजी रश वाला थिंग्स दैट आई तो एंजॉयड वेरी मच. एंड अगेन ब्राज़ील अर्जेंटीना इज कमिंग, वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच, जहाँ पे रफीनिया ने एक स्टेटमेंट दिया है. अगेन यू गाइज नो आई नॉट गोना से दैट. Apart from all of this, the football is in the air. No, it feels like. But before I end this video, I am gonna make a quick prediction about Nations League that I didn't never do before in my channel. तो मेरा prediction यही है कि जो जून को, I think 5 जून को जो सेमीफाइनल होने वाला है इस ब्रैकेट पे, फ्रांस स्पेन का और जर्मनी पोर्टुगल का. तो मैं स्कोर लाइन इतना डीप पे नहीं जा रहा, बट ओवरव्यू फ्रॉम माई इंस्टिंक्ट, ऑफ कोर्स स्पेन फाइनल में जा रहा है. एंड अगर बात करूँ जर्मनी पोर्तुगल की, पोर्तुगल इज गोइंग टू फाइनल गाइस. यस, Portugal gonna beat Germany and play the final against Spain, and in final, which is held in 8th of June, Portugal will beaten by Spain by 3-1 cult classic match.
मैंने क्या बोल दिया? Whatever happens happens, देखा जाएगा. But so yes guys, this is it for today. I hope you guys enjoyed a lot football. Football nowadays is like this, you have to enjoy it. So this is it. तो मिलते हैं तब तक. Bye.